सावन का महीना शिव भक्ति की एक अलग ही लहर होती है और मंदिरों में तो खैर खूब भीड़ उमड़ती है। ये दृश्य हम सबके लिए बहुत आम है। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एक मान्यता है जिसके अनुसार इस पवित्र महीने में शिवजी शायद मंदिर में होते ही नहीं है? कि भाई अगर शिव मंदिर में नहीं तो फिर कहाँ होते हैं? हाँ, यही समझना है। तो हमारा लक्ष्य आज यही है कि इस मान्यता के पीछे की कहानी क्या है, इसका गहरा मतलब क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों माना जाता है कि सावन में शिव जी मंदिर में नहीं रहते? देखिए, इसके पीछे मुख्य रूप से एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। अच्छा, पौराणिक कथा। जी, माना जाता है कि देवी पार्वती का मायका वो धरती पर था, हिमालय क्षेत्र में। अच्छा। और विवाह के बाद कैलाश उनका ससुराल हुआ। तो हर साल सावन के महीने में देवी पार्वती को अपने मायके की बहुत याद सताती थी। हाँ, ये तो स्वाभाविक है, बिल्कुल। तो वो शिव जी से आग्रह करती थी कि मायके जाना है। और भोलेनाथ मान जाते होंगे। हाँ, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, वो मान जाते थे। वो देवी पार्वती को उनके मायके ले जाते थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। और क्या, वो खुद भी मतलब शिवजी भी पूरे सावन महीने के लिए देवी पार्वती के साथ उनके मायके में यानी धरती पर ही रुक जाते थे। अरे, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हम तो शिवजी को हमेशा कैलाशवासी, वैरागी समझते हैं। उनका इस तरह ससुराल में धरती पर रहना, ये तो उनके गृहस्थ रूप को भी दिखाता है ना? एकदम सही कहा आपने। ये उनकी गृहस्थ पहलू को उजागर करता है। तो कथा यही कहती है कि वो अपने ससुराल मतलब धरती पर ही वास करते हैं सावन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी एक मंदिर में स्थिर नहीं है। हाँ, यही मान्यता है कि वो मंदिर में बंधे नहीं है, बल्कि सृष्टि के कण कण में, खासकर धरती पर उनकी उपस्थिति ज्यादा महसूस की जा सकती है इस दौरान। ये तो हुई पौराणिक कथा की बात। क्या कोई लोक मान्यता भी है इससे मिलती जुलती? जी हाँ, एक लोक धारणा भी इससे जुड़ती है। सावन का महीना मतलब वर्षा ऋतु। हाँ, बारिश का मौसम। धरती हरी भरी हो जाती है, नया जीवन आता है। तो ऐसा माना जाता है कि शिवजी इस महीने खुद पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। अच्छा, भ्रमण करते हैं? हाँ, अपनी सृष्टि को देखने, लोगों के बीच रहने, उनके करीब रहने। तो मंदिर में स्थिर होने की बजाय वो भक्तों के बीच घूमते हैं, ऐसा मानते हैं। तो मतलब दोनों ही बातें, चाहे वो पौराणिक कथा हो या लोक मान्यता, वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि सावन में शिवजी मंदिर की मूर्ति से कहीं ज्यादा व्यापक हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। बिल्कुल। या तो वो पार्वती जी के साथ मायके में हैं धरती पर, या फिर भक्तों के बीच विचरण कर रहे हैं। सही। हाँ, कि अगर सच्ची श्रद्धा है तो उन्हें कहीं भी महसूस किया जा सकता है, अपने घर में, प्रकृति में। हाँ, कहीं भी, अपने हृदय में भी। अच्छा, अगर शिवजी इतने सुलभ हैं इस महीने, धरती पर ही हैं, तो क्या इसीलिए उनसे जुड़ने के जो तरीके हैं वो भी ज्यादा प्रत्यक्ष हो जाते हैं? जैसे ये कांवड़ यात्रा है, हाँ। इसमें तो इतनी शारीरिक मेहनत भी होती है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा, क्योंकि यही माना जाता है ना कि शिवजी धरती पर हैं, भक्तों के करीब हैं, तो उन तक गंगा जल लेकर पहुंचना, हाँ, मतलब कांवड़ यात्रा, और फिर उनका जलाभिषेक करना, ये बहुत सुलभ और बहुत ही फलदायी माना जाता है। ये सीधा उनसे जुड़ने का एक तरीका बन जाता है। और जो सावन सोमवार के व्रत रखते हैं लोग, उनका खास महत्व भी शायद इसी वजह से है कि भगवान बहुत पास है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये मान्यता यही है कि सावन में शिव मंदिर में इसलिए नहीं होते क्योंकि वो या तो देवी पार्वती के साथ उनके मायके यानी धरती पर है, हाँ, या फिर वो धरती पर घूम रहे हैं, भक्तों के पास है। मतलब मंदिर की मूर्ति से परे वो भक्तों के अनुभव में, उनके एहसास में ज्यादा मौजूद है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर दिव्य शक्ति इस खास समय में हमारे इतने करीब है, सचमुच हर जगह है, हमारे आसपास, हमारे दिलों में, तो फिर हमारी भक्ति का केंद्र सिर्फ मंदिर की चार दीवारी होनी चाहिए या हमारा अपना मन, हमारी अपनी सच्ची भावना? वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।